अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औरतों को रोज़े की हालत में अगर हैज़ यानी कि पीरियड आ जाए तो फिर ऐसी सूरत में उनका रोज़ा टूटेगा या नहीं, कब उनका रोज़ा टूटेगा कब नहीं टूटेगा, आज हम इसी बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारी बहनें जिनको रोज़े की हालत में पीरियड आ जाए और वो इबादत करना चाहती हैं तो फिर कौन सी इबादतें करेंगी, इसलिए कि माह रमज़ान मुबारक जो कि मुक़द्दस और बाबरकत महीना है, इसमें औरतें भी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने के लिए फ़िक्रमंद रहती हैं कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें कर सकें। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर रोज़े की हालत में औरत को पीरियड आ जाए तो फिर क्या होगा। रोज़े की हालत में अगर औरत को पीरियड आ जाए तो फ़ौरन ही उसका रोज़ा टूट जाएगा और माह रमज़ान के बाद उसके जितने भी रोज़े पीरियड की हालत में छूटे हैं उन रोज़ों की क़ज़ा उसको करना पड़ेगा। यानी कि अगर 3-4 रोज़े छूटे हैं, 5 रोज़े छूटे हैं, 3 से लेकर के 10 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा ये पीरियड का दिन होता है कि एक औरत को ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन आएगा और कम से कम 3 दिन आएगा। तो जितना दिन भी औरत का रोज़ा छूटा है उतने दिन वो अपने माह रमज़ान के बाद क़ज़ा कर लेगी। अब बहुत सारी औरतों का मानना और उनके जहन में ये मसला बैठा हुआ है कि अगर पीरियड जो है ज़वाल से पहले आए यानी कि दोपहर से पहले आए तब तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर ज़वाल के बाद आए पीरियड तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटता है। हालांकि ये मसला कहीं भी किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये लोगों का अपना बनाया हुआ मसला है और औरतों के दरमियान ये गलत मसला मशहूर किया गया है। तो हमारी बहनें, हमारी माएँ इस बात की इस्लाह कर लें कि रोज़े की हालत में अगर रोज़ा अफ्तार करने से 5 मिनट पहले भी किसी को पीरियड आ जाता है, शुरू हो जाता है, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा वहीं पर टूट जाएगा और रोज़ा उसका नहीं माना जाएगा। इसलिए जिन लोगों के दरमियान ये बात मशहूर है कि अगर ज़वाल से पहले आ जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा और ज़वाल के बाद आए तो फिर रोज़ा उसको मुकम्मल करना उसका रोज़ा माना जाएगा, इसकी कोई हकीकत नहीं है। आपका रोज़ा टूट जाएगा, आप उस रोज़े की क़ज़ा जो है माह रमज़ान के बाद उसको कर लेंगे। अब अगर हैज़ आ जाए तो इसमें औरतों को नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना, कुरान को छूना, मस्जिद में जाना, ये सारी चीज़ें औरतों को ममनू हो जाती हैं। लेकिन अब औरत अगर चाहती है कि हम इबादत करें तो अब वो कौन सी इबादत करे। ज़ाहिर सी बात है, शौक़ होता है मर्द हज़रात जिस तरीके से मस्जिदों में जा कर के तरावी की नमाज़ें अदा करते हैं, 5 वक्ता नमाज अदा करते हैं और इसी तरीके से अपने दिल को खूब मुतमईन और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए कोशिश करते हैं, औरतें भी, हमारी बहनें भी ये चाहती हैं। तो उनके लिए बेहतर तरीक़ा ये है कि अगर उनको इन दिनों में हैज़ आ जाए तो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बताया कि नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, कुरान नहीं छू सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, मस्जिद में नहीं जा सकती, ये 5 काम हैं। इसके अलावा औरतें कलमा पढ़ सकती हैं, दुरूद पाक पढ़ सकती हैं, ज़िक्र अस्कार कर सकती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, इसी तरीके से आयत करीमा की तिलावत कर सकती हैं, सुबहान अल्लाह पढ़ सकती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकती हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम जो कि बहुत ही अजीम कलिमा है, इसको भी पढ़ सकती हैं। अपने मुसल्ले पर बैठ करके दुरूद पाक की तिलावत करती रहें, दुरूद पाक की कसरत करती रहें, ये भी इबादत कर सकती हैं और ये भी इबादत में उनके शुमार होगा। तो औरतें चाहती हैं तो ये भी पढ़ें और कुरान मुक़द्दस की वो सूरतें जो कि दुआ के मानी पर मुश्तमिल हैं या वो आयतें जिनमें दुआ का माना है, औरतें उन आयत को भी या उन सूरतों को भी पढ़ सकती हैं। जैसे कि सूरह फातिहा है, ये दुआ के माने पर मुश्तमिल है। औरत अगर चाहती है कि मैं सूरह फातिहा की तिलावत करूं तो अपनी नापाकी की हालत में, अपने पीरियड की हालत में औरत जो है ये इस चीज़ को पढ़ सकती है दुआ के एतबार से कि मैं कुरान की तिलावत नहीं कर रही हूँ बल्कि मैं दुआ कर रही हूँ। या इसी तरीके से और भी जो कुरान की सूरतें हैं, आयतें हैं जिनमें दुआ के मानी पाए जाते हैं, औरतें उनको पढ़ सकती हैं। तो पता चला कि आपको, औरतों को जब हैज़ आ जाएगा तो रोज़ा फ़ौरन ही टूट जाएगा। माह रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा लाजिम है, लेकिन नमाज़ें जो छूटेंगे इन हालत में, उन नमाज़ों की क़ज़ा ना तो रमज़ान के पहले है, पहले अगर आता तो है, और ना ही रमज़ान में अगर आए तो है। तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि रमज़ान में अगर हमारी किसी बहन को हैज़ आता है तो रोज़े जितने भी छूटेंगे उन तमाम रोज़ों की क़ज़ा बाद में करनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लिप आपको अच्छी लगी होगी।
اور مسئلہ سارا کا سارا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ کلپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو، اپنی سہیلیوں کو، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان مسائل کو سیکھ کر کے اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب مل سکے۔ آپ کے اور بھی اگر دینی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تمام سوالات کے جوابات جلد سے جلد دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔